सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है साधक। साधक देखिए, साधक या शिष्य शब्द का अर्थ है सीखने वाला, जो गुरु का भक्त है। शिष्य कौन है? जो गुरु का भक्त है। तो श्रद्धावान शिष्य को ही ज्ञान प्राप्त होता है। अपने इष्ट यानी सदगुरु में श्रद्धा कम होने पर भी अपने को अधिक श्रद्धालु मान लेने की भूल मनुष्य प्राय करता है। तो शिष्य के अंदर स्थित श्रद्धा को पहचानने के लिए संयत इंद्रियां और तत्परता, ये दो बातें अधिक महत्वपूर्ण हैं। और संयत इंद्रियां, जिसकी इंद्रियां पूर्णतया बस में हैं और जो तत्परता पूर्वक अपने साधन में लगा हुआ है। तो साधन या अभ्यास में तत्परता की कसौटी है इंद्रियों का संयत होना। यदि इंद्रियां संयत नहीं है और विषय भोग की तरफ जाती हैं, तो ये साधन परायण शिष्य यानी साधन परायण साधक में कमी समझना चाहिए। परमात्मा में, महापुरुषों में, सदगुरुओं में, धर्म में, शास्त्रों में प्रत्यक्ष की तरह आदरपूर्वक विश्वास होना श्रद्धा कहलाती है। जब तक परमात्मा का अनुभव ना हो जाए तब तक परमात्मा में प्रत्यक्ष से भी अधिक विश्वास होना चाहिए। वास्तव में परमात्मा से देश काल आदि की केवल मानी हुई दूरी है। इस मानी हुई दूरी के कारण परमात्मा से देश काल आदि की मानी हुई दूरी के कारण परमात्मा सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी अनुभव में नहीं आते। अतः परमात्मा अपने यानी स्वयं में है, ऐसा मानना ही श्रद्धा है। तो परमात्मा अपने में है, ऐसी श्रद्धा वाले जिज्ञासु शिष्य को परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। जब तक इंद्रियां संयत नहीं है, साधन या अभ्यास में दृढ़ता पूर्वक तत्परता या लगन नहीं है, तब तक श्रद्धा में कमी समझनी चाहिए। और जब तक इंद्रियां विषयों की तरफ जाती हैं, तब तक साधक के अभ्यास में तत्परता या लगनशीलता नहीं आती। और साधन में तत्परता न होने से साधक साधन परायण नहीं होता, और साधन परायण न होने से श्रद्धा में कमी रहती है। श्रद्धा में कमी रहने के कारण तत्व ज्ञान होने में देरी होती है। तो सदगुरु के पास जाकर शिष्य में 3 चीजों का होना जरूरी है। पहला प्राणिपात यानी विनम्रता, दूसरा परिप्रश्न यानी विनम्रता पूर्वक प्रश्न करना, और तीसरा सेवा करना। ये तीनों आवश्यक है। तो श्रद्धा, विश्वास और विवेक की आवश्यकता सभी साधकों में होनी जरूरी है। हाँ, कर्मयोग और ज्ञान योग में विवेक की मुख्यता है, और मुक्ति योग में श्रद्धा, विश्वास की प्रधानता है। तो साधक यदि प्रारंभ में वह तत्व ज्ञानी है तो उसके अंदर ऐसी श्रद्धा होगी, तभी वह साधक उसको प्राप्त करने का साधन कर पाएगा। इसके अलावा जिसके अंदर सच्ची जिज्ञासा, दृढ़ निश्चय वाला, और जिसके हृदय में ईश्वर के अलावा किसी वस्तु की चाहना ना हो, तथा जो अपने गुरुदेव का आज्ञाकारी हो, तथा सब तरफ से निराश होकर अपने गुरुदेव के आश्रित पड़ा हो, और अपने गुरुदेव के प्रेम का प्रभाव उसमें इस कदर हो कि हर क्षण हाजिर और गायब रूप से वह गुरुदेव की शक्ल देखता रहे, अर्थात गुरु शिष्य का हर क्षण मिलाप होता रहे। तो वर्तमान समय में 3 माह से अधिक गुरु से अलग रहने का नहीं होना चाहिए।
क्योंकि प्राचीन समय में लोग शुद्ध वातावरण तथा पवित्र हृदय के होते थे, इसलिए वो 1 वर्ष तक अपने को संभाले रहते थे। आज का अभ्यासी जो प्रभाव गुरु के संपर्क से ले जाता है, उसका असर शिष्य में 1 मास या दूसरे मास अथवा तीसरे मास तक रह करके समाप्त हो जाता है। उस समय फिर गुरु की सेवा में उपस्थित होना चाहिए। तो ये जो साधक हैं, ये गुरु प्रेम में इतने मतवाले हो जाते हैं कि जिन्हें अपनी सुध नहीं रहती। इन साधकों के 3 भेद होते हैं, प्रारंभिक, वास्तविक और प्रेमी। प्रारंभिक साधक या शिष्य जो जिज्ञासा लेकर महापुरुष के सम्मुख उपस्थित होता है और योग क्रिया जानने के साधन में लग जाता है। वास्तविक साधक जो सारी दशाओं में एक जैसा रहता है, शक्ति के समय भागने का और बेइज्जती या फटकार के समय अपनी भलाई जानकर हृदय में गिलानी नहीं आने देता और अपने अंदर बाल के बराबर भी निष्ठा में कमी नहीं आने देता और अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित हो रहता है। तीसरा प्रेमी शिष्य जो इच्छा रहित होने के साथ अपने हृदय को गुरुदेव में समाहित कर चुके हैं और सदगुरुदेव की इच्छा में ही खुश रहते हैं और समय आने पर अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। यह प्रेमी शिष्य है। दीक्षा या बैत के मायने हैं कि गुरुदेव के प्रति समर्पित है, यानी गुरु शिष्य को एकांत में बैठाकर बीच में मिष्ठान आदि रखकर मुक्त आत्माओं का आवाहन और उनसे परिचय कराता है तथा अपने शिष्य को उनको सुपुर्द करता है तथा उसका हाथ उनके हाथ में देता है। फिर उन्हें विदा करके साथ बांट दिया जाता है। तो उस समय से उसकी संरक्षक वह मुक्त आत्माएं हो जाती हैं और फिर शिष्य को निजधाम में पहुंचने से कोई शंका नहीं रहती। तो ये जो दीक्षा है, इसके भी 3 भेद होते हैं, मंत्र दीक्षा, अध्यात्म दीक्षा एवं आचार्य दीक्षा। मंत्र दीक्षा के मायने हैं जिस उपदेश के द्वारा हमारी प्रवृत्ति ईश्वरोन्मुख हो जाती है तथा शिष्य जब तक कीर्तन एवं साधन भजन करने लगे, ये मंत्र दीक्षा कहलाती है। आध्यात्म दीक्षा जो बाह्य प्रवृत्तियों को मोड़कर अंतर्मुखी करते हुए शिखर उपासना के आंतरिक वैभव को दिखाए, वो अध्यात्म दीक्षा कहलाती है। आचार्य दीक्षा फिर 3 तरीके की हो सकती है। इसमें निकृष्ट, मध्यम और उच्च होती है। तो साधक की योग्यता अनुसार कार्य करने का अधिकार देना आज्ञा या इजाजत कहलाती है। यह आदेश ईश्वर की तरफ से आता है। शिष्य का जो व्यवहार है वो गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखना, गुरु आज्ञा पालन की यथाशक्ति चेष्टा करना और गुरु के सम्मुख आने पर कोई दूसरा विचार न उठने देना, यह गुरु के प्रति व्यवहार है शिष्य साधक का। क्योंकि साधक सत्संग में सत्पुरुष या परमात्मा के संग होते हैं और परमात्मा में तन्मय हो जाते हैं, तो उस तरफ खिंच जाना ही सत्संग कहलाता है। सत्संग चाहे बाह्य हो या अंतरंग हो, क्योंकि बाह्य के मायने हैं जिस समय कोई महापुरुष कोई बातचीत या कोई उपदेश कर रहे हो, ऐसी गोष्ठी का नाम बाह्य सत्संग है। और अंतरंग सत्संग का मतलब जिस समय गुरु अपनी अंतरात्मा को शिष्य के अंदर प्रवेश कर अथवा शिष्य की आत्मा को अपने में खींच कर अपनी आत्मा से उसकी आत्मा का संगम कराता है, उसे आंतरिक कहते हैं। अब साधक को पूरी तरह गुरुदेव का भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। उनके चरणों में प्रणत हो जाओ और पूरी नम्रता के साथ अपने समस्त घर को छोड़ दो। उनके सामने अपनी सत्ता को खोल दो, सर से पांव तक अपने सारे शरीर को उनके सामने खोल दो। जैसे तुम किसी किताब को खोलते हो, अपने सभी केंद्रों को इस तरह खोलो जिससे उनकी सारी गतिविधियां पूरी सच्चाई के साथ प्रकट हो जाएं और कुछ भी छिपा ना रहे। तो उनकी भुजा में दबक जाओ,
संपूर्ण विश्वास के साथ उनके अंदर रम जाओ। साथ ही ये सूत्र कि तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं, वो गुरुदेव के प्रति सच्चा समर्पण होगा। क्योंकि जीवन का लक्ष्य खुश होना नहीं है, जीवन को उपयोगी और सम्मान्य होना चाहिए। जीवन का महत्व तो उसकी लंबाई में नहीं, यानी उससे नहीं है कि हमें कितनी लंबी जिंदगी जी, बल्कि इसकी गहराई में है। हर जीवन एक प्रयोग है। अपने जीवन में आप जितने प्रयोग करते जाएंगे वो उतना ही बेहतर हो जाएगा। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ यह है कि कोई भी आदमी खुद की मदद किए बगैर दूसरे की मदद नहीं कर सकता। वास्तविक अर्थ में शिक्षित होने के बाद मनुष्य इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ईर्ष्या तो अज्ञान है, दूसरे की नकल करना आत्महत्या करने के समान है। इसलिए साधक का लक्ष्य अपने पूरे जीवन में खुद को बेहतर करने की कोशिश होना चाहिए। ये ठीक है कि पूरा ब्रह्मांड अच्छी चीज़ों से भरा हुआ है, लेकिन जब तक साधक खुद मेहनत नहीं करते, जब तक शरीर की पुष्टि के लिए मक्के का एक दाना भी नहीं बच सकता। तमाम शक्तियाँ मनुष्य के भीतर ही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जब तक वो कोशिश नहीं करता और परिश्रम नहीं करता, तब तक वो उन शक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं जान सकता। तो दुनिया निरंतर बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है और यही सबसे अच्छा उपहार है। इसलिए खारिज कर दिए जाने पर हताशा में अपनी ऊर्जा गंवाने का मतलब नहीं है। ना ही बुरे लोगों पर नाराज होने से कुछ हासिल हो सकता है। इसके बजाय अच्छी चीज़ों को की खूबसूरती के साथ खड़ा होना दूरदर्शिता है। लेकिन विडम्बना यह है कि अच्छे लोगों को गलत समझा जाता है। पाइथागोरस, सुकरात, कोपरनिकस, गैलीलियो